नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पर जो है टीजी टेट 2026 से संबंधित जो है एमसीक्यू सीरीज करवा रहे हैं और यह जो एमसीक्यूज है सोशल स्टडीज से संबंधित है। सोशल स्टडीज जो भी एस्पिरेंट्स हिंदी से टेट लिखने जा रहे हैं और उनका जो विषय सामाजिक अध्ययन है या सोशल स्टडीज है, तो वो आपके लिए जो है ये क्लासेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है हम पहला क्लास जो है यानी पहला जो अध्याय है वो कंप्लीट कर दिया है हमने। आज हम दूसरी अध्याय से जो है एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। देखिए हम किस तरह से जो है यहाँ पे एमसीक्यूज बनाते हैं आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम जो है हिंट भी दिया है हमने कि कहाँ से जो है इस प्रश्न को लिया गया है। तो इस हिंट को आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमने जो है प्रश्न कहाँ से और कहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ ही हमने जो है यहाँ पर नोट भी दिया है। उसके बाद यानी इस प्रश्न के बारे में थोड़ा विवरण जो है नोट के माध्यम से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं हम। ओके, तो आप सभी से हमारा एक ही अनुरोध है कि आप जो है किताब पढ़िएगा। किताब में अगर दूसरा चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो हमारे चैनल से आप जो है पूरे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप जो है यानी डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलिए हम आज का जो है हमारा पहला जो प्रश्न है उसके बारे में देखेंगे। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है, विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पे विकल्प है, विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा होता है, नागरिक की नहीं। देखिए दूसरा विकल्प, विकास का अर्थ केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। सी ऑप्शन देखिए, विभिन्न विषयों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। डी, विकास हमेशा सभी के लिए समान लाभ लाता है। तो क्या वो समान लाभ लाता है? नहीं लाता है विकास, ये भी निकाल दो आप। विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी है, नागरिकों की नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, ये भी निकाल दो। विकास का अर्थ केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है, वो भी नहीं है। तो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है सी, विभिन्न व्यक्तियों के लिए विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो जो है भिन्न भिन्न होते हैं। मैं यहाँ पे विकास की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो अध्याय है वो भी जो है विकास के, यहाँ पे देखिए, विकास के उपाय, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो अध्याय का नाम ही है। और जब भी आप किताब पढ़ोगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विकास के उपाय के बारे में और उसी से संबंधित जो है यहाँ पे एमसीक्यूज भी जो है आपको करवा रहे हैं। आपका काम बस ये है कि चैप्टर को पढ़ना है और यहाँ पर आके जो है प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे हमने हिंट भी दिया हुआ है। हिंट कहाँ से लिए हमने प्रश्न? सोचिए कि क्या एक अमीर किसान और एक भूमिहीन मजदूर की जरूरतें एक जैसी होगी? ये आपको जब किताब पढ़ोगे तो ये जो है वाक्य आपको दिखाई देगा। तो इसी को आधार बनाकर जो है हमने इस प्रश्न को बनाया है। देखिए इसमें नोट उस यानी प्रश्न के बारे में हम विवरण देते हैं। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां और जरूरतें अलग अलग होती है, इसलिए उनके लिए प्रगति के मायने भी अलग अलग होते हैं। इसलिए जो है इसका उत्तर क्या हुआ? सी हो गया है, क्योंकि जो है यहाँ पे भिन्न भिन्न होता है, लक्ष्य जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होता है। चलिए देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि हम जो है प्रश्न ये हिंट भी दिया है हमने किस तरह से बना रहे हैं और उसके बारे में जो है प्रश्न के बारे में भी यहाँ पे समझाने के लिए नोट भी दिया रखा है। तो हम इस तरह से हर क्लास में जो हर चैप्टर से जो है एमसीक्यूज बना रहे हैं। मैं यहाँ पे आज क्यों समझा रहा हूँ? क्यों हम इसी तरह से जो है प्रश्न को उठाते हैं, प्रश्न को जो है हम बनाते हैं, इसी तरह से जो है प्रश्न को हम बनाते हैं। वो आपको समझाने के लिए मैं ये जो चीजें हैं बार बार दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ओके, तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर देखिए, लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही आसान होता है भाई कि ऊपर से टपक पड़ा हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया। मेहनत लगती है उसको,
बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं होती है। इतने प्रश्न बनाने के लिए कितना समय जाता होगा, इसका भी आपको ख्याल रहना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न हमारा है यहाँ पे, तालिका के अनुसार एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या हो सकता है। ये तालिका कौन सी है, इसको भी हटा दिए तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या हो सकता है, ऐसा ही प्रश्न बनता है। तो हम आपको तालिका भी दिखाई देंगे, पहले प्रश्न को पढ़ने के बाद ऑप्शन भी देख लेंगे। देखिए ऑप्शन है ये, शहर में एक बड़ा बंगला खरीदना। ओके। बी, नई तकनीक वाली ट्रैक्टर खरीदना। सी, काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी प्राप्त करना। डी, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के लिए भेजना। तो प्रश्न क्या है, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी अगर वो प्राप्त करेगा तो जो है वह जो है प्राथमिक लक्ष्य उसका जो है पूरा हो जाएगा। ओके। देखिए यहाँ पे हिंट दिया है, कहाँ से हमने प्रश्न उठाया है। मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या काम की कमी और कम वेतन है सही है वो भी। तो इसलिए जो है यहाँ पर लक्ष्य जो है यानी पूर्ण नहीं हो पाता। अगर लक्ष्य को वो पूर्ण करना चाहते हैं भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के, तो उसको क्या होना चाहिए, काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी उसको मिलना चाहिए। ओके। तो उसका जो है लक्ष्य होता है वो जो है हासिल कर सकेगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न से संबंधित थोड़ी जानकारी और देख लेते हैं। देखिए मजदूरों के लिए, नोट के माध्यम से, मजदूरों के लिए आजीविका की सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन सबसे बुनियादी विकास है। तो ये बुनियादी विकास जब होता है तो ये तो मिलना उसका अधिकार हो जाता है कि नहीं। हाँ, जरूर हो जाता है। ओके। चलिए आपको हम तालिका यानी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ जो तालिका दिया हुआ है यहीं से जो है हमने प्रश्न जो है बनाया है। यहाँ पे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में, और ये जो है विकासात्मक लक्ष्य आकांक्षा है, यहाँ से जो है हमने क्या किया है, प्रश्न को बनाया है। आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हम कहाँ से जो है प्रश्न बना रहे। तो किताब से ही बना रहे हैं, आपको कहीं बाहर से बनाकर नहीं दे रहे। शायद आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके। चलिए दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक समृद्ध किसान की विकासात्मक आकांक्षा क्या होने की संभावना है। तो ये फसल के लिए उच्च समर्थन मूल्य और सस्ते मजदूर मिलना। बी, मजदूरी की दरों में भारी वृद्धि करना। सी, गांवों में केवल प्राथमिक स्कूल की स्थापना करना। डी, खेती छोड़कर शहर में यानी शहर में मजदूरी करना। तो इसका सही उत्तर क्या है, हमें जो है आप कमेंट में बता दीजिएगा। ओके। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देते, इसका उत्तर क्या होगा हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। ओके। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लासेस अच्छी यूजफुल लग रही है तो जरूर लाइक करके जाना, शेयर भी करना। ओके। टेट का एग्जाम है, कोई भी जो है यहाँ पे कंजूसी ना दिखाए। टेट एक क्वालिफाई एग्जाम है, यानी अपने दोस्त को बताऊंगा तो शायद उसको जो है नौकरी मिल जाएगी, ऐसा। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। ओके। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो बताते नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको एमसीक्यूज करने को मिलेगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा नहीं बताएगा। जब उसका डीएससी क्लियर हो जाएगा तब बताएगा। अरे क्या है, अपने को जब आ रहा है तो उसे बताने से और डबल हो जाएगा हमारा ज्ञान। हम दोनों दोस्त जो है एक ही जगह रहकर हमने पढ़ाई की, और जो है हमने अपना लक्ष्य जो था, हमारा जो लक्ष्य था उसे जो है हमने हासिल कर लिया था। ओके। हासिल जो है कर लिया था। तो आप भी जो है बिना कंजूसी दिखाए अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जितना नॉलेज आप दोगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले देखिए हम यहाँ पे हिंट दिया है उसके बारे में भी देखते हैं। हिंट है, उनकी आकांक्षा अपनी आय पारिवारिक स्तर को बढ़ाने से जुड़ी होती है। ओके। यहाँ से जो है प्रश्न बनाया है। देखिए आय बढ़ाने के लिए उच्च दाम और लागत कम करने के लिए सस्ते मजदूर समृद्ध किसान की मुख्य मांग होती है। तो शायद आप इस हिंट को देखकर इस प्रश्न का उत्तर आप जो है जरूर दे पाओगे। मुझे लगता है आप 100% जो है उसका आंसर करोगे। जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके।
हमारा अगला प्रश्न देखिए, अध्याय के चित्र 2.1 में दिए गए संदेश मेरे बिना वे विकास नहीं कर सकते का क्या अर्थ हो सकता है? तो देखिए, ये विकास के लिए केवल अमीरों का योगदान महत्वपूर्ण है। बी, परिवहन के साधनों का विकास ही असली विकास है। सी, समाज हर वर्ग जैसे मजदूर विकास प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। डी, विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, समाज का हर वर्ग जैसे मजदूर विकास प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए हिंट, क्या मजदूर और किसान के बिना एक देश प्रगति कर सकता है? तो यही जो वाक्य को आधार बनाकर जो है हमने इस प्रश्न को बनाया है। देखिए यहाँ यह चित्र इस बात पर जोर देता है कि निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों के बिना प्रगति संभव नहीं है। वही ये चित्र हमें दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है एक अमीर शहरी परिवार की लड़की के लिए विकास का अर्थ क्या होगा? जैसे कि पाठ में संकेत दिया गया है। क्या दिया हुआ है हिंट पे? यहाँ पे है, आपको बाद में बता दे। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? ये जल्दी विवाह कर लेना। बी, स्कूल जाने से मना करना। सी, भाई के समान स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त करना। डी, घर के सारे काम अकेले करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी, इसका सही उत्तर है। नोट, लैंगिक समानता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता एक शहरी शिक्षित लड़की के लिए प्रमुख लक्ष्य होते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। उसके साथ साथ भी यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दे रहे हैं, तो आपके लिए काफी इजी हो रहा होगा, मुझे लगता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्यों के बीच विरोध यानी कन्फ्लिक्ट का उदाहरण क्या हो सकता है? जो कन्फ्लिक्ट आता है उसका उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे विकास के लक्ष्यों के बीच में जब आता है तो ये गांवों में स्वास्थ्य केंद्र खुलना, ये विकास है। कन्फ्लिक्ट बोल रहा है यहाँ पे, ये चीज याद रखना है। ओके, एक उद्योगपति द्वारा बिजली के लिए बांध बनाना जिससे आदिवासियों की जमीन डूब जाए। ओके, सी, एक स्कूल में नए पुस्तकालय का निर्माण करना, ये भी सही है। कन्फ्लिक्ट बोल रहा है, ओके याद रखो। डी, बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। तो यहाँ पे कौन सा बी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि बांध बांध रहा है परंतु आदिवासी की जमीन जो है वो डूब जा रही है, तो उनको नुकसान हो रहा है। आजकल माइनिंग के लिए जो है जंगल काटे जा रहे हैं, माइनिंग के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, उससे जो है आदिवासियों को जो है काफी नुकसान हो रहा है। ओके, हमने परसों भी देखा था न्यूज में, वो जो है धरना पे बैठे थे खुद को फांसी लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं आजकल कैसा हाल चल रहा है देश का। चलिए हिंट देखिए, सोचिए कि क्या एक व्यक्ति का लाभ हमेशा दूसरों का भी लाभ होता है? यहाँ से जो है हमने प्रश्न बनाया है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक का विकास यानी उद्योगपति दूसरे के लिए नुकसान आदिवासी बन जाता है, यानी उद्योगपति का जो विकास होता है वो आदिवासियों के लिए जो है नुकसान बन जाता है। यही जो है इसका जो है विवरण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, विकास एक जटिल कार्य है क्योंकि क्योंकि भाई क्योंकि इसमें केवल गणितीय गणनाएं शामिल है? नहीं है। क्योंकि यह केवल आर्थिक मंदी के दौरान ही चर्चा में आता है? यह भी नहीं है। सी, इसके बारे में कोई नहीं सोचना चाहता? ये भी नहीं है। लोगों की आकांक्षाएं परस्पर विरोधी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता? तो इसका सही जो उत्तर है वो है डी, इसका सही उत्तर है। देखिए हिंट, जटिलता तब पैदा होती है जब सभी की जरूरतों को एक साथ पूरा करना होता है, तभी जो है जटिलता जो है पैदा होती है। तो लोगों की आकांक्षाएं परस्पर विरोध हो सकती है। विकास एक जटिल कार्य है क्योंकि यहाँ पे जो है विरोध हो सकता है परस्पर, क्योंकि सबकी जरूरतें एक ही साथ जब कंप्लीट फुलफिल होगी तो यह जो है विकास जटिल बन जाएगा। यही जो है यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे नोट के माध्यम से भी समझते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के लक्ष्य अलग और कभी कभी विरोधी होते हैं, इसलिए इसे संतुलित करना ठीक नहीं है। ओके, यह जो है प्रश्न हमको समझा रहा है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 8 नंबर का, जो किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं उनके लिए सबसे विकास लक्ष्य क्या होगा? तो ये गांव में मनोरंजन पार्क निर्माण करना होगा। जब वर्षा होती है, वर्षा पर जब निर्भर होता है
दूसरा, सिंचाई की पक्की और नियमित सुविधा मिलाना। सी, हवाई जहाज का टिकट सस्ता होना। डी, विदेशी वस्तुओं पर कर बढ़ाना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सिंचाई की पक्की नियमित सुविधा मिलना। यही जो है, क्योंकि जो किसान केवल वर्षा पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए जो है सिंचाई और पक्की और नियमित सुविधा मिलना चाहिए। यही जो है विकासात्मक लक्ष्य होगा। समझ में आएगा? चलिए हिंट देखते हैं। उनका पूरा जीवन किनका? किसान का। और आय पानी की उपलब्धता पर ही टिकी होती है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। ओके, तो इसी के आधार पर जो है हमने ये प्रश्न बनाया है। नोट देखिए, वर्षा पर निर्भर किसानों के लिए पानी की सुनिश्चित उपलब्धता ही उनकी सबसे बड़ी प्रगति है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? सही यही हो जाएगा ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक भेदभाव की अनुपस्थित किस वर्ग के लिए एक प्रमुख विकासात्मक आकांक्षा है? आकांक्षा है। तो देखिए, ये विकसित देशों में पर्यटक नहीं। बी, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर और हाशिए पर रहने वाले लोग देखेंगे। शहर के अमीर उद्योगपति नहीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधक, ये भी नहीं। हिंट से हम जो है उसका सही उत्तर करेंगे। तो सामाजिक भेदभाव की अनुपस्थित किस वर्ग के लिए एक प्रमुख विकासात्मक आकांक्षा है? तो देखिए हिंट, विकास में गरिमा और समानता जैसे गैर भौतिक लक्ष्य भी शामिल है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ये इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। विकास का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि समाज के समान सम्मान और समान के साथ रहना भी है। तो यही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखिए, विकासात्मक लक्ष्यों में आय, जो आय के अलावा और किन चीजों को महत्वपूर्ण माना जाता है आय को छोड़कर? तो ये पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं। बी, केवल विलासिता की वस्तुएं नहीं। सी, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, सम्मान, ये सही उत्तर होगा। डी, अधिक काम के घंटे, ये भी नहीं। तो ये कैसे हमने पता लगाया है? यहाँ पे हिंट देखिए। क्या आप बहुत सारा पैसा होने पर भी बिना आजादी के रहना पसंद करेंगे? तो नहीं करेंगे ना। तो आपको स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा, सम्मान भी होना मिलना चाहिए, तब जो आप रह पाओगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो देखिए इसका हमने नोट भी दिया है। नोट है, एक बेहतरीन जीवन के लिए धन के साथ साथ ये मानवीय अधिकार और मूल्य भी अनिवार्य होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? सही जो उत्तर है वह सी हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और आपका जो है लक्ष्य जरूर हासिल कीजिएगा। ओके, और हम अगला क्लास भी इसके बाद शाम को जो है हम रात में जो है अपलोड कर देंगे। आप जो है लगातार जो भी एमसीक्यूज दिए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे अंक जो है प्राप्त कीजिएगा। और डिफिकल्टी भी बनाएंगे यहाँ पर बनाने की, यानी जो भी हम यहाँ पर एमसीक्यूज बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एज इट इज आएगा। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, डाटा, उसी को आधार बना के नया प्रश्न भी बन सकता है। ऐसा मैंने बहुत बार बहुत वीडियो में दिखाया है कि किस तरह से जो है प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर दूसरा प्रश्न भी बनाया जाता है, विकल्प ज्यादा ऐड किए जाते हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से कैसे भी किस तरह से भी मोड़ कर वो प्रश्न बनाए, फिर भी आप जो है कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ते हो तो 100% जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए